हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 के लिए अपन गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर भी अपन 4 से 5 नंबर कवर करने वाले हैं। साथियों, एक क्लास मैंने पहले डाली थी इस त्रिकोणमिति को लेकर के कि बड़ा प्रश्न यहीं से आएगा। वो क्या था साथियों, उसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन वहां पर आपको कराए थे। आज अपन छठा क्वेश्चन कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे अपन करेंगे साथियों, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा साथियों। तो ध्यान दें साथियों, आपको उस क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो उस क्लास को जरूर देखें और आज की क्लास को आप कंप्लीटली जरूर देखें बिना स्किप किए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मोटिवेशन मिलता है और कुछ करने का इच्छा होती है। तो बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आप इसके अंदर क्या करते हो साथियों, घबराते हो, फालतू परेशान होते हो, बिना वजह परेशान होते हो। मैं कहता हूँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा बेसिक अच्छा है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है प्रूव करने का, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्या मैं कोई सर्व समीकरण लगा सकता हूँ। सर्व समीकरण हमने 3 पढ़ी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि कोई सर्व समीकरण लग रही है तो प्यारे दोस्त आप सर्व समीकरण लगाइए, और सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो आप थोड़ा आगे बढ़िए। फिर आप सोचो कि क्या मैं एलसीएम एचसीएफ ले सकता हूँ, या फिर आप सोचो कि आपको कोई ऐसा पद दे रखा है जिसको आप साइन कोस में ले जा सकते हो। देखिए साथियों, प्रूव करने वाले सवाल को आप साइन कोस के पद में लेके जाओ, आपके लिए तो क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। जैसे टेन चल रहा है, कोट चल रहा है, कोसेक चल रहा है, सेक चल रहा है, तो उसको साइन कोस के पदों में लिखो और उसको लिखना हमें आना चाहिए। थोड़ा बेसिक होना हमें पता होना जरूरी है कि टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखते हैं। कौन किसका उल्टा होता है, कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक को एक बटा साइन लिख सकते हैं। देखिए, ये बेसिक बात है जो आपको पता होना जरूरी है। और आप जब यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्रश्नावली 8 अपनी देखोगे और उसके अंदर सबसे पहली बेसिक क्लास मैंने करा रखी है साथियों, उस बेसिक क्लास को आप कर लेना। इस त्रिकोणमिति का सारा आपको वहां समझ सकते हो, जड़ी बूटी है वो आपको मिल जाएगी। आप सारा बेसिक वहां पर क्लियर कर लोगे। अब देखो, यहाँ पर अपन मुद्दे की बात करेंगे, सही सवाल को समझेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक आता है, नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी प्रश्नावली 8 की जो मैंने बेसिक क्लास करा रखी है साथियों, प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसको आप जरूर जाकर के देख लेना। आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा बेसिक को लेकर के। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमने सबसे पहले सोचा सर्व समीकरण लगाएं, बट लग नहीं रही है क्योंकि यहां पर कोई स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं चल रहा है। फिर हमने ये दिमाग लगाया कि साइन कोस के पदों में लेके जाऊं, लेकिन ऑलरेडी साइन कोस के पदों में आपके पास है, तो साइन कोस वाला सिस्टम भी आप नहीं लगा सकते हो। अब देखिए, आप सोचोगे कि मैं एलसीएम एचसीएफ लूं, लेकिन यहाँ पर कोई दो बटा की संख्या चली नहीं रही कि जिसके बीच में प्लस माइनस हो ताकि उसको जोड़े घटाएं कुछ करें। तो यहाँ एक अलग ही कॉन्सेप्ट लगने वाला साथियों, और वो है साथियों परिमेयकरण। क्या साथियों, परिमेयकरण। यानी आप बटा में एक संख्या देख रहे हो साथियों, रूट के अंदर 1 माइनस साइन है। क्या देख रहे हो साथियों, 1 माइनस साइन है। अब यहां पर इसको परिमेयकरण से ही अपन सोल्व कर सकते हैं, तो हमें करना पड़ेगा साथियों हर का परिमेयकरण। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूं, उसको सोल्व करूंगा साथियों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साथियों, ध्यान दे, यहां पर है अंडर रूड 1 प्लस साइन है अपॉन अंडर रूड 1 माइनस साइन है। ये अंडर रूट के अंदर चल रहा साथियों। मुझे हर का क्या करना साथियों, परिमेयकरण करना है। क्या करना, परिमेयकरण। तो ध्यान दे साथियों, यहां पर मैं करूंगा हर का परिमेयकरण। क्या करूंगा साथियों, हर का परिमेयकरण करेंगे साथियों। अब हर का परिमेयकरण करने पर, अब ये परिमेयकरण क्या भला है, अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं है साथियों। आपको जो बटा में संख्या दी जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बटा में जो संख्या दी जाती है उसका चिन्ह बदल करके उसको अंश और हर से गुणा करा देना ही परिमेयकरण कहलाता है। आपको बटा में भी क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन है। अब माइनस का उल्टा करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो आपको संख्या मिलेगी 1 प्लस साइन है, उसको ऊपर भी गुणा करा दो, नीचे भी गुणा करा दो, ये हो जाएगा आपका परिमेयकरण। ठीक है साथियों, ध्यान दें। तो यहां पर अपन परिमेयकरण कर रहे हैं, तो देखना आपके रूट के अंदर ही चलेगा सब कुछ काम। ऊपर आपका 1 प्लस साइन है चल रहा है, बटेवा में आपका 1 माइनस साइन है चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू किससे गुणा कराना है, जो बटा में संख्या है उसका चिन्ह बदल करके, या 1 माइनस है तो अपन इसको गुणा कराएंगे 1 प्लस साइन है, और बटेवा में अपना जाएगा 1 प्लस साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दिया। जब भी मेरे दोस्त आप क्या कराते हो, आप परिमेयकरण कराते हो, तो ध्यान रखना बटेवा में यानी अपोन के अंदर आपको कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, तो वो लगानी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। 100 प्लस 1% आपको कह रहा हूं, यही सर्व समीकरण लगेगी।
जब जब अपन परिमेयकरण करेंगे तो आपको जो बटा वाली चीज है इनको गुणा करने के लिए आपको एक ही सर्वसमीका लगानी है, और वही है ब्रह्मास्त्र सर्वसमीका, वही यहाँ पे लगने वाली है। वो क्या है प्यारे दोस्त, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 प्लस साइन क्या सर्वसमीका हो लिख देता हूँ। चलो मैं कि अगर आपको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मेट दिखता है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों गुणा करना है कि नहीं करना, तो सर्वसमीका लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह आपके क्या चल रहा है साथियों, तो एक्स की जगह देखो क्या चल रहा है आपके 1 चल रहा है, और वाई की जगह आपके पास क्या चल रहा है, तो साइन चल रहा है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर कुछ नहीं, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए को उससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर देखना अंडर रूट के अंदर ही अपना सब कुछ सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ऊपर तो हमें मिला 1 प्लस साइन ए का क्या मिला, होल स्क्वायर मिला, और अपॉन में क्या मिला, अपॉन में मिला देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया। अब देखो ऊपर चल रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में चल रही है तो रूट से बाहर आएगी तो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अगर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर है तो वो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखना ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन है। अब आप यहाँ देखें, ये आपके पास क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, हमने सर्वसमीका पढ़ी। हमने क्या सर्वसमीका पढ़ी, आप एक काम करो पहले सर्वसमीका लिख दो कि आपने पढ़ा कि कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया जो पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होगा। उसी साइन स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया तो इधर कौन बचा, कोस स्क्वायर बचा, तो कोस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर लिखो, और 1 माइनस कोस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर लिखो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो थोड़ा सा और ध्यान दे दो आप, तो ऊपर से 1 प्लस साइन है तो मैं आपके बाहर निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर रूट में आपके क्या बचेगा, तो ये रूट में बचेगा कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब तो कोस स्क्वायर ए भी बाहर निकल सकता है क्योंकि स्क्वायर में है तो बाहर आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ध्यान दे 1 प्लस साइन ए और बटेवा में आ जाएगा आपके पास कोस ए। अब इस कोस ए को अलग अलग करो, एक बार ए के बटा में लिखो, एक बार साइन के बटा में लिखो। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें सेक और क्या चाहिए, टेन चाहिए, और सेक और टेन अभी मिलने वाले। बहुत सारों को तो पता भी चल गया होगा कि हाँ सर मिल चुके हैं। यहाँ देखना एक बार लिखूंगा मैं 1 बटेवा कोस है प्लस एक बार साइन बटा कोस है लिख दूंगा, साइन है बटेवा कोस है। अब हम जानते हैं हमें उल्टे वाले सूत्र पता होना चाहिए कि कोस किसका उल्टा होता है, या फिर कोस और सेक में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो 1 बटेवा कोस थीटा होता है ना। तो मैं इसका मतलब 1 बटा कोस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सेक ए लिख सकता हूँ, प्लस साइन बटा कोस। साइन बटा कोस होता है साथियों टेन। क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेन ए। और यही मुझे बताओ राइट हैंड साइड के अंदर चल रहा है नहीं चल रहा, यही प्रोग्राम राइट हैंड साइड के अंदर है कि नहीं है, सेम प्रोग्राम है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या है साथियों, सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिया साथियों, सिद्ध कर दिया है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या है, बराबर है। इतना सा काम करना है और आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, और 101% ये सवाल कितनी बार आ चुका है और ये सवाल आएगा, ठीक है साथियों। तो इसको ढंग से आप नोट करें। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। इस प्रकार अपन कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 पिछली क्लास में किए, 5 आज की क्लास में करेंगे, और दोनों क्लास आपके 1 घंटे की क्लास होगी, और उसके अंदर आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर देखना हमें इस प्रकार का यहाँ पर ये दे रखा है, और हमें बराबर में क्या लाना साथियों, टेन थीटा लेकर के आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर के चलूंगा और राइट हैंड साइड यहाँ पर लेकर के आऊंगा। कैसे लाना है ध्यान से देखना थोड़ा। अब आप यहाँ देखिए सर्वसमीका फिलहाल कोई नहीं लग रही है, क्योंकि सर्वसमीका तब लगती है जब स्क्वायर का रूप होता है। यहाँ स्क्वायर का रूप नहीं है। क्या कर सकते हैं,
देखो ये चीज सोचनी है कि इस स्टेप पे मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको साइन ऊपर भी कॉमन दिख रहा है और कोस नीचे भी कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये आएगी कि मैं साइन और कोस को क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सोचा है। सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, साइन और कोस को कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान दें, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूँ और मैंने क्या कर लिया, ऊपर से तो मैंने ले लिया साथियों साइन थीटा कॉमन। जैसे साइन थीटा कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो साइन का साइन में भाग दूंगा तो एक बार, माइनस साइन का साइन क्यूब में भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, और दो तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ कोस कॉमन आ रहा है तो ये मैंने ले लिया कोस थीटा। अब यहाँ देखना, इस कोस का कोस क्यूब में भाग दूंगा कोस स्क्वायर बचेगा, लेकिन ये 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 आपके ऑलरेडी चल रहा है। फिर माइनस माइनस कोस का भाग कोस में एक बार, ये काम खत्म हो गया। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो इसको आप लिख दो टेन थीटा। क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इनटू। अब देखो यहां थोड़ा सा अपने को सिस्टम देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना है। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना है। और हमें पता है साथियों, थोड़ा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसको स्टार लगा के लिख रहा हूँ चूंकि ये सारा समीकरण, वो होता है साथियों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखो, और कोस स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो। बस इतना सा ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर देखना कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वो लिखता है एक जगह चेंज करना है, क्योंकि ये मैं इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ साथियों, कोस के पदों में लेना चाह रहा हूँ, ताकि नीचे वाला भी कोस के पदों में है तो थोड़ा बहुत कुछ कटे और अपना काम हो जाए, क्योंकि हमें तो टेन थीटा ही चाहिए ना, और टेन थीटा तो यहाँ से आ रहा है तो टेन थीटा काम हो जाएगा। तो ध्यान दे, आप थोड़ा समझे कि ये टेन थीटा ऐसा कैसा। अब देखना, इसको समझना, 1 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा। और यहां लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वापस समझा सकता हूं मैं इसको, समझिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ध्यान दे, ये 1 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 1 से। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका क्या लग रहा है साथियों, मेन बटा लग रहा है। देखो टेन थीटा तो अपना अलग ही हो चुका है, क्योंकि साइन बटा कोस को टेन थीटा लिख दिया मैंने, इसको अलग ही रखो, ठीक है। अब देखो कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ऐसा का ऐसा रखो। अब आप ऐसा करो कि इस -2 को अंदर की तरफ लेके जाओ, अंदर की तरफ ले जाए। अब देखो अगली स्टेप क्या होती है, तो टेन थीटा आपका ऐसा कैसा इनटू, देखना ये टेन थीटा 1 ऐसा कैसा, ये आपका 1 ऐसा। अब -2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस के 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। भाई ध्यान दे, माइनस का 2 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2, और माइनस माइनस गुणा होंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और 2 को कोस स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बटा में क्या चल रहा है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब थोड़ा ध्यान दे, अब इसको सोल्व करो। ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 2, तो यहां से आएगा माइनस का 1। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 2 से क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये है आपके पास टेन थीटा, और यहां से आएगा आपके पास माइनस का 1, प्लस क्या चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और बटा क्या चल रहा है, तो बटा चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इन दोनों में आपको सिमिलरिटी लग रही होगी, कुछ समानता लग रही होगी। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों जगह सेम सेम है, ये कट जाएगा। थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक स्टेप के अंदर, कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, और मैंने -1 को क्या कर दिया, बाद में लिख दिया, बटा वापस वही 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये कट रहा है, पूरा का पूरा कट गया। कितनी बार कटा, एक बार कटा, तो फाइनल आंसर क्या आया, टेन थीटा। और आप देखोगे राइट हैंड साइड के अंदर भी, राइट हैंड साइड के अंदर भी यही टेन थीटा है। ये देखिए यही टेन थीटा है। तो इस प्रकार अपन ने प्रूव कर दिया है कि किस प्रकार ये लेफ्ट साइड वो राइट साइड के इक्वल है। आगे बात समझ, तो बिल्कुल इसको सावधानी से नोट करें, एक बार वापस देख सकते हो, समझ में नहीं आता है तो ठीक है। अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसको व्यवस्थित तरीके से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन शुरुआत करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है कि आपको यहाँ पर इतनी बड़ी ये संख्या इसमें दे रखी है, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, लेकिन है बहुत आसान।
अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले अपन सोचेंगे कि सर्वसमीका लगा दे, लेकिन यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक बीजगणितीय सर्वसमीका लग रही है। वो ये लग रही है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वो सर्वसमीका हमें आती है। देखिए साथियों, अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सर्वसमीका लगा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब सुनना, ये सर्वसमीका एक बार यहाँ लगाता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x की जगह में क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा साइन, और y की जगह में क्या लिखूंगा, कोसेक लिखूंगा। तो सर्वसमीका लगाते हैं, इसको ओपन करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, प्लस प्लस 2xy, 2 की जगह 2, x की जगह क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक है, क्या आ जाएगा, कोसेक है, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें भी सर्वसमीका लगाओ, प्लस प्लस, यहाँ पर देखो x की जगह कौन आएगा और y की जगह कौन आएगा, x की जगह आएगा cos, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस प्लस 2xy, 2 की जगह 2, x की जगह आपको लिखना है cos है, तो यह आ जाएगा आपके पास cos है, y की जगह आपको लिखना है sec है, तो यह आ जाएगा आपके पास sec है, प्लस प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने क्या कर दिया है, बीजगणितीय सर्वसमीका लगा करके इसको ओपन कर दिया, दोनों कोष्टक को ओपन। अब यहां पर अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कोस स्क्वायर ए है, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, एक होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नंबर 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक ये काम हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए, अपन देखते हैं कि इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इस सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, तो उससे भी कुछ काम होगा, उसको भी अपन देखेंगे। पहला आप ऐसा करो, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया 1, ये 2 ऐसा कैसा, देखिए अगली स्टेप चल रही है अपनी, ठीक है, ये 2 ऐसा कैसा, साइन है ऐसा कैसा, और इस कोसेक को मैंने लिख दिया 1/sin, क्या लिख दिया, 1/sin, फिर कोसेक स्क्वायर है। अब देखो, अपने एक सर्वसमीका पढ़ी कि 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। तो वो सर्वसमीका यहाँ पे लगाएंगे, कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये होता है कोसेक स्क्वायर है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। एक सर्वसमीका यहाँ लगेगी, और वो लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वो होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो जहां कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह लिखूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सर्वसमीका नंबर 3 है ये, और सर्वसमीका नंबर 2 है कि जहां सेक स्क्वायर है वहां पर लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब मैं टेन और कोट क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आपको आंसर में टेन और कोट चाहिए, इसलिए मैं कोसेक और सेक को क्या कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ। उसको गायब करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर है लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ये तो है आपके पास यहाँ पर क्या है, रूल्स, ये रूल्स है ना, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। बाकी ये कोस स्क्वायर आपका इस एक में चला गया, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ो, फिर आपके पास आ रहा 2 कोस है इनटू सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस है, प्लस ये सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो यहां से आपके पास बचा 1, यहां से क्या बचा 2, और 1 गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस यहां से कितना बच रहा है 1, प्लस यहाँ से कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है आपके पास कोट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है 2 बच रहा है, यहाँ से कितना बच रहा है 2, ये देखो यहाँ से रूल बताया था मैंने, यहाँ से कितना बचा 2 बचा, यहाँ से फिर कितना बचा 1 बचा, फिर कितना बचा टेन स्क्वायर बचा, कितना बचा टेन स्क्वायर ए बचा, जोड़ लो 2 1 3 1 4 5 6 और 1 7, तो ये आ गया आपके पास 7 प्लस क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर पहले दे रखा है, पहले लिख दो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, और ये आ गया है कोट स्क्वायर ए। ये कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड के अंदर है, और यही तो हमें प्रूव करना है, और यानी हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेकर के आ चुके हैं। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर एकदम मक्खन यानी क्लियर हो जाता है। इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। हमें लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ दे रखा है, हमें राइट साइड में ये लेकर के आना है। अब देखिए सबसे पहले क्या सोचे ताकि स्टेप आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोसेक स्क्वायर है माइनस साइन है, सॉरी कोसेक है माइनस साइन है और सेक है माइनस कोस है, हमें दे रखा है। तो यहाँ पर अपन कोई सर्वसमीका नहीं लगा पा रहे हैं, ना तो बीजगणितीय सर्वसमीका लग रही है, ना ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग रही है। यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करेंगे, अपन काम लेंगे, वो है कि साइन और कोस के पदों में सवाल को चेंज कर दे। जो साइन कोस में है उसको साइन कोस में रखो, जो नहीं है उसको भी साइन कोस के पदों में लेकर के जाओ। ये अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ पर आप कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो। ये 1/sin लिख दिया। माइनस साइन आपका ऑलरेडी चल रहा है तो ऑलरेडी रहेगा वो। फिर देखिए आपके पास क्या है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कोसे लिख सकते हो। माइनस क्या चल रहा है, तो कोसे ऑलरेडी चल रहा है तो चलने दो। लेफ्ट साइड को अपन सोल्व करते हैं। अब देखना इसमें अगली स्टेप क्या आएगी। 1 ऐसा का ऐसा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। और बटा में वही लिखना है जो आपके बटा में चल रहा है, तो ये बटा में वही आ गया। इंटू, ये आपके पास इंटू चल रहा है तो इंटू लिखो। 1/cos, सॉरी इसको ऐसा कैसा रखो आप, यहाँ देखिए 1 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर है, और बटा में वही चलेगा जो बटा में चल रहा है, यानी कोस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं दो सर्वसमीका होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो होता है कोस स्क्वायर है। पहली सर्वसमीका मैंने पहले ही बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अगर हम ये काम ले लें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर है को क्या लिखेंगे, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर है। ये दोनों ही हमें चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह लिखूंगा कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर तो उसकी जगह लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा ध्यान दे, तो यहाँ पर अगली स्टेप आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर ए। बटा क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है साइन है, इनटू, सॉरी बराबर नहीं है, इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और बटा में क्या चल रहा है, तो कोसे चल रहा है। अब देखो यहाँ कोसे की घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी, 2, तो कोसे से कोसे कटेगा और यहाँ क्या बचेगा, तो कोसे बचेगा। साइन से साइन कटेगा और यहाँ क्या बचेगा, तो साइन ए बचेगा। तो फाइनली उत्तर में आएगा आपके पास साइन ए इंटू कोस ए। क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस ए। लेकिन समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि ये आपके राइट हैंड साइड में है ही नहीं। अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें लेफ्ट को सोल्व करने से राइट मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई है हमें राइट में नहीं मिल रहा है, और इसको आगे अपन सोल्व भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ लेकर जाए। तो ऐसी स्थिति में साथियों घबराना नहीं है, आपको राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है। क्या पता उसको सोल्व करने से आपको ये मिल जाए, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि दोनों साइड आपके बराबर है। तो अपन राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ मैंने लेफ्ट साइड को सोल्व करा है, अब थोड़ा राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन वही फिनोमेना लगाएंगे कि इसको साइन और कोस के पदों में लेकर के जाएं। तो सबसे पहले आपके पास 1 अपॉन तो चल ही रहा है, इसको मैं साइन कोस में क्या लिख सकता हूँ, तो टेन होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन हो जाएगा आपके पास साइन ए बटे वा कोस ए, साइन ए बटे वा कोस ए, प्लस प्लस। अब देखो कोट क्या होता है, तो वो होता है कोस ए बटे वा साइन है, और हमें वैसे भी पता टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर टेन साइन बटा कोस है तो कोट कोस बटा साइन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस ए बटे वा साइन ए आ जाएगा। अब यहाँ पर अगली स्टेप देखे, 1 चल ही रहा है ऊपर, ये बटा, ठीक है। यहाँ देखो ये कोस है और यहाँ पर क्या है, साइन है। तो इन दोनों में हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, तो अपन लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, अपन लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ कोस है, यहाँ साइन, तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे। आपके पास साइन ए भी आ जाएगा और आपके पास कोस ए भी आ जाएगा। तो साइन ए और कोस ए दोनों आ गए। अब देखो इस कोस ए का भाग देंगे तो कोस ए से कोस ए कटेगा, बचेगा क्या, साइन ए बचेगा। और साइन ए को जब साइन ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए। फिर आ रहा है प्लस प्लस, साइन ए से इसमें भाग देंगे तो साइन ए कटेगा, बचेगा कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगली स्टेप में देखिए ये ऊपर 1, फिर बटा वापस 1, और इसके बटा में क्या है, तो ये है आपके पास साइन ए कोस है हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कोस है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/1 को अपन लिख सकते हैं 1, और 1/1 आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस आ जाएगा। यानी ये ऊपर जाएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी
भाई इधर देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो बताता हूँ मैं आपको। इस एक को आप क्या लिख सकते हो, इस एक को लिख सकते हैं अपन 1/1। ध्यान दें, इस एक को यहाँ पर मैं समझ देता हूँ, इस एक को लिख सकते हैं 1/1। फिर उसके बटा में क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है 1/वा साइन ए को से चल रहा है। क्या चल रहा है, साइन ए को से चल रहा है। अब जब ऊपर भी बटा हो नीचे भी बटा हो तो ये भाग किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है, और नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो जब ये भाग आपके कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो नीचे वाली संख्या पलटेगी, यानी साइन ए को से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। साइन ए को से ऊपर जाएगा, और ये एक कहाँ जाएगा, बटा में, तो एक से एक कट जाएगा, और कुल मिलाकर के आपको आंसर में मिल जाएगा साइन ए कॉस ए। और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, यही तो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या है, इक्वल है, और वो हमारे यहाँ पर इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो बचता है, उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे, और आज अपन 5 नंबर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट करें। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। यहां पर हमें 3 पद दे रखे, कितने पद दे रखे, 3। पहले अपन पहले वाले पद को सोल्व करेंगे, उसका मान है साथियों वो आएगा 10 स्क्वायर है। अभी देखते हैं क्या आएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर इसको भी सोल्व करना है, अगर वो भी 10 स्क्वायर आ जाता है, इसका मतलब आपके तीनों के तीनों पद क्या हो गए साथियों, बराबर हो चुके हैं। हमें इन दो को ही सोल्व करना है, ऑटोमेटिक वो 10 स्क्वायर है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी सर्व समीकरण लग रही है साथियों, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सोल्व करते हैं, 1 + 10 स्क्वायर को सोल्व कर रहा हूँ मैं, और एक है आपके पास 1 + cot स्क्वायर ए, इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। हम सर्व समीकरण जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर लिखे। अगर ऐसा नहीं करना चाहे ना, तो भी हमारे पास एक रास्ता है। हमारे पास क्या रास्ता है कि इस कोट को 10 के पदों में चेंज कर दो, ताकि पूरा सवाल किस में आ जाएगा, 10 में, और ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा। वो करते हैं अपन। देखना, अपन क्या काम लेना चाह रहे हैं, अपन ये काम लेना चाह रहे हैं कि कोट ए को अपन लिख सकते हैं 1/10 ए, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ध्यान देना, ऊपर ऐसा कैसा 1 + 10 स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा, और बटेवा में 1 प्लस, ध्यान देना ये चल रहा है आपके पास कोट स्क्वायर है, तो आपको हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो कोट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/10 स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 1/10 स्क्वायर ए। अब इसको अगली स्टेप में सोल्व करते हैं, हो ही गया है, देखो लगभग 1 प्लस ये 10 स्क्वायर है, ऊपर ऐसा कैसा आ जाएगा, और अपॉन में देखना 10 स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 10 स्क्वायर है। फिर क्या चल रहा है, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1, और बटेवा में क्या चल रहा है, तो आपके पास चल रहा है 10 स्क्वायर है। क्या चल रहा है, 10 स्क्वायर ए चल रहा है, ये आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया। अब ध्यान दे, ये 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बराबर बराबर में 10 स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें राइट हैंड साइड में यहाँ दे रखा है, लेकिन इसका मान भी हमें 10 स्क्वायर ए लेकर के आना है, तभी जाकर के प्रूव होगा। तो इसका मान भी लेकर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये इससे कटा, तो फिर तो 1/10 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर कैसा आया, इसको थोड़ा मैं समझाऊं। तो इधर देखो 1 + 10 स्क्वायर ए, ये आपके ऊपर था ना, इसके बटा में 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सबके बटा में 1 होता है, हम जानते हैं, बटा। फिर आपके चल रहा है 1 + 10 स्क्वायर है बटेवा 10 स्क्वायर है, वापस चल रहा है 1 + 10 स्क्वायर है बटेवा 10 स्क्वायर ए। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, तो भाग कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। ये भाग कहाँ गया, गुणा में, और संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो 10 स्क्वायर है तो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 1 + 10 स्क्वायर है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस कारण आपका ये इससे कट रहा है, और फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 10 स्क्वायर ए आ रहा है। इस चीज को आप समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के क्लास को नोट कर लेना। अब आगे का देखें, आगे समझते हैं अपन, इसको देखो, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, हमें इसको सोल्व करना है। थोड़ा राइट हैंड साइड में चलते हैं अपन, यहाँ देखना 1 - 10 ए का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करो, यहाँ पर ये 1 - कोट है ना, तो इस कोट को 10 के पदों में लेके जाओ। कोट को किसके पदों में लेके जाओ, 10 के पदों में लेके जाओ। तो यहाँ पर देखना अपन एक काम करते हैं, 1 - ये कोट है, तो कोट को 10 के पदों में लिखूंगा 1/10। क्या लिखूं, 1/10, क्योंकि कोट क्या होता है, 1/10 होता है। कोट स्क्वायर क्या होता है, 1/10 स्क्वायर होता है। तो ये कोट किस में आ गया, 1/10 में आ चुका है। अब थोड़ा ध्यान दें, ये इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। 1 - 10 है, ऊपर ऐसा का ऐसा, जैसा मैं दे रखा वैसा लिख दिया, अपॉन 10 है को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 है,
माइनस क्या चल रहा है, तो माइनस चल रहा है आपके पास 1 चल रहा है, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर चल रहा है -1 चल रहा है और बटेवा में क्या चलेगा, तो आपके पास चलेगा 10a चलेगा। अब यहाँ पर आप ये 1 - 10 है और ये 10 है -1 है, यानी अपन इसको काट नहीं सकते, लेकिन यहाँ मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। थोड़ा ध्यान दें, इसमें एक काम कर सकते हैं अपन कि ये 1 - 10 है, इसको ऐसा कैसा लिख दो, 1 - 10 है और इसके बटेवा में क्या है 1, इंटू आप ऐसा करो, भाग को मैं गुणा में ले जा रहा हूँ, तो 10 है तो ऊपर चला जाएगा, ये 10 है ऊपर चला गया। और सुनना, ये 10 है -1 नहीं लिखना चाह रहा हूँ, इसको मैं 1 - 10 है लिखना चाह रहा हूँ, 1 - 10। लेकिन अब मैंने ऐसा किया तो क्या किया, माइनस को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। मेरी बात सुने, जब मैं 10 है -1 को मैं 1 - 10 लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने माइनस क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। अब 1 - 10 से 1 - 10 आपका साफ-साफ कट रहा है, ध्यान दें। और देखो इसका ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल स्क्वायर चल रहा है। इसको नहीं भूलना है हमें, ठीक है? स्क्वायर को नहीं भूलना है, ये ओवरऑल सबका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब ये ऐसे कट गया, तो फाइनली हमें मिला यहाँ पर माइनस का 10 है। क्या मिला, माइनस का 10 है का स्क्वायर मिला। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। यानी इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया है कि तीनों ही साइड बराबर है। इसका मान भी 10 स्क्वायर आया, इसका मान भी 10 स्क्वायर आया और ये आपका ऑलरेडी 10 स्क्वायर है, चल ही रहा है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया है कि तीनों साइड बराबर है और हमें यही सिद्ध करना था। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको? और जो आपको ठीक लगा, अच्छी लगी तो अच्छी और बुरी लगी तो बुरी, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें और इसको दबा के शेयर जरूर करें, ठीक है साथियों? तो हमने आज की क्लास के अंदर आपके त्रिकोणमिति के जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, वो आज की क्लास और एक पीछे मैंने क्लास ली थी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उन 2 क्लास के अंदर अपन प्रूव करने वाले सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया, बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो त्रिकोणमिति का परिचय जो मैंने प्लेलिस्ट में क्लास डाल रखी है क्लास 10th के लिए, उसमें मैंने फर्स्ट क्लास ले रखी है जिसके अंदर सारा बेसिक क्लियर कर रखा है। आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर अपन और भी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों? तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको अच्छे से क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है? तो अंत में इतना ही कहूँगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।